गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। तो हम लोगों ने ये जो चैप्टर 5 है यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज 36 तक, जहाँ पर बर्था और ग्रेस दोनों जो दोस्त हैं एक साथ रहते थे, अपने गर्मियों की छुट्टी के बारे में बातचीत करते हैं। लेट अस कंटिन्यू। I suppose I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. तो अनमने मन से बोला कि ठीक है, शायद से मुझे वो सीनियर इंग्लिश जो है किताब है उसको रिवाइज करना चाहिए शाम को। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपने दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी, मतलब अपने चेहरे की तरफ देख रही थी वो। How very pale and thin Grace looked. Surely much paler and thinner than when she had come to the academy, and she had not by any means been plump and rosy then. तो बर्था बोलती कितनी दुबली पतली, पेल मीन्स जो शक्ल से दुखी दुखी सा लगता हो, वैसी लग रही थी। अभी कितना पतली और कितनी खराब लग रही है। जब वो आई थी तो शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, तब भी प्लम्प यानी जब आई थी तब भी उसका कुछ अच्छा खासा स्वास्थ्य या दिखने में जो खुशी खुशी वैसी नहीं थी जब आई थी, और अब भी नहीं है। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमन्स, थॉट बर्था। तो बर्था ने सोचा, क्योंकि ग्रेसी ने बोला था कि वो क्लार्कमैन्स के जो किताब की लाइब्रेरी या दुकान है वहाँ पर काम करेगी, तो उसने सोचा कि 2 महीने वहाँ नहीं टिक पाएगी, नहीं कर पाएगी। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग्स आई वुड आस्क हर टू गो टू होम विथ मी। तो बर्था बोलती अगर मैं अपने आंट मैग के वहाँ नहीं जाती तो मैं उसको बोलती कि मेरे साथ मेरे घर चलो। और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विथ मी। और ऐसा भी होता कि आंट मैग के यहाँ अगर, क्योंकि वहाँ जगह तो लिमिटेड था, तो अगर एक और रूम होता रहने के लिए तो मैं आंट मैग को लिखती इसके बारे में, ताकि वो इनको भी मतलब मैं ग्रेस को भी लेके जा सकती। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स। तो आंट मैग जरूर समझती, वो हमेशा बहुत समझदार है, समझ जाती है। बट शी हैजंट, सो इट कांट बी। लेकिन उसके पास नहीं है, क्या नहीं है? एक्स्ट्रा रूम नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता। Just then a thought darted into Bertha's brain. ठीक तभी एक सोच बर्था के दिमाग में आया। What nonsense, she said aloud, so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. क्या सब बकवास कर रही हो? हाँ? जोर से बोली, so suddenly and forcibly, इतना जोर से और अचानक से बोली, that Grace fairly jumped, कि ग्रेस अचानक से मतलब कूद गई, उछल पड़ी, ऐसा अचानक से बोल पड़ी। What is, क्या हुआ? Oh, nothing much, said Bertha, getting up briskly. तो जल्दी से उठी, ना कुछ नहीं, खास नहीं, briskly मतलब जल्दी से उठी वो। See here, I am going to get to work. देखो, मैं थोड़ा काम पे लगने वाली हूँ। I have wasted enough time, काफी टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। She curled herself up on the divan and tried to study her senior English. तो वो अपने आप को दीवान जो जहाँ पर बैठने का पढ़ने का जगह है वहाँ बैठ के वो कोशिश करने लगी सीनियर इंग्लिश पढ़ने के लिए। बट हर थॉट्स वैंडर्ड होपलेसली, लेकिन उसके जो सोच है यहाँ वहाँ घूम रहा था, मतलब इधर उधर के बारे में सोच रही थी। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड। और शेष में लास्ट में थक के वो बिस्तर पर चली गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, शी ले अवेक एंड रेसल्ड विथ हर सेल्फ। तो वहाँ बिस्तर पे सो भी नहीं पा रही थी, जगी हुई थी। एंड रेसल्ड मतलब अपने आप से युद्ध करना, अपने आप से युद्ध करना मतलब कुछ सोच रही थी अपने आप ही अंदर में, और इधर उधर हो रही थी। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट व्हेन शी सैट अप इन बेड एंड सेड सोलेमली, आई विल डू इट। तो लगभग आधी रात हो गया था, बिस्तर पर बैठी और सोलेमली मीन्स खुद से अपने आप से बोली, आई विल डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग। अगले दिन बर्था ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर, मतलब सीक्रेट लेटर बोल सकते हैं, वो आंट मैग को लिखा। शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। तो उसने धन्यवाद
किया आंट ग्रेस को, आंट मैग को बुलाने के लिए उसको, और बाद में बाकी सारा लिखा अपने दोस्त के बारे में. एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग इज दैट विल यू लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस. तो उसने लिखा कि मेरी जगह अगर ग्रेस जाती आपके यहाँ जो रिवर्सडेल जगह है इस समर में तो अच्छा होता. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, नो आई एम श्योर यू वोंट, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स. तो ऐसा मत समझना कि मैं अनग्रेटफुल हूँ, आपने बुलाया मैं नहीं जाना चाहती, मैं श्योर हूँ कि आप हमेशा समझदार मतलब समझती हो बातों को. ऐसा वो चिट्ठी में लिख रही आंट मैग को. बट यू कांट हैव अस बोथ एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो. तो मेरे को पता है कि हम दोनों नहीं जा सकते एक साथ, तो मैं चाहती हूँ ग्रेस जानी चाहिए. इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज नन. तो बोला कि उसके लिए कितना अच्छा होगा, मेरे पास तो एक मेरा प्यारा घर भी है, अगर वो वहां जाएगी मेरे बदले तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा. आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वॉज परफेक्टली विलिंग. तो जैसे कि हमेशा होता है वो समझ गई, राजी हो गई और उसको बोल दिया ठीक है. सो शी रोट टू बर्था एंड एनक्लोज्ड अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस. तो उसने फिर से एक इन्विटेशन नोट ग्रेस को लिखकर भेजा. आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली रिफ्लेक्टेड बर्था. तो बोला कि काफी अच्छे से मुझको उसको संभालना पड़ेगा. ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस. तो ग्रेस को कभी ऐसा लगना ही चाहिए कि मैंने सही में मतलब जानबूझ के ऐसा किया है. आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन. तो बोलते कि मैं उसको बताऊंगी कि परिस्थिति के जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से मुझे ना करना पड़ा. दैट इज ट्रू इनफ, नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसेस आर हर्स नॉट माइन. एंड आई विल से आई जस्ट आस्क्ड आंट मैग टू इनवाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज डन सो. तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहाने मारने की जरूरत नहीं है. मैं सीधा बोलूंगी कि भाई आंट मैग ने मेरी जगह तुमको बुलाया बस. When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her story and gave her Aunt Meg cordial note. तो जब ग्रेस अपना इतिहास का हिस्ट्री का एग्जाम दे के आई उस दिन, तो बर्था ने अपनी कहानी बताई और आंट मैग ने जो नोट लिख के भेजा था उसको दिया. You must come to me in Bertha's place, wrote the latter. Letter मतलब letter. I feel as if I knew you from her letters, and I will consider you as a sort of honorary niece, and I will treat you as if you were Bertha herself. तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप मेरे एक नीस, किसको बोलते हैं, नेफ्यू नीस, चाचा भती मतलब भतीजों को बोलते हैं, तो मैं उसी की जैसा आपसे व्यवहार करूंगी. आप वेलकम. Isn't it splendid of Aunt Meg, said Bertha diplomatically. तो डिप्लोमेटिक मीन्स थोड़ा जानबूझ को, वो तो जानती है सब कुछ, तो उसने ऐसा नाटक किया कि स्प्लेंडेड मीन्स अच्छा नहीं है क्या. ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेस, अवश्य तुम जरूर जाओगी. ओ आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट. आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था. तो बिविल्डरमेंट मीन्स थोड़ा चौक के, असमंजस में, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो. पता नहीं ग्रेस, क्या श्योर मैं तुम्हारी जगह जाऊं, तुम चाहती हो मुझे जाने की. Indeed, I do want to go dreadfully, said Bertha frankly. हाँ जरूर मैं जाना चाहती हूं. But as I have told you, it is impossible. लेकिन मैंने तुमको बताया है ये संभव नहीं है. But if I am disappointed, Aunt Meg mustn't be. लेकिन मैं अभी disappointed हूं क्योंकि नहीं जा सकती, मजबूरी है. लेकिन Aunt Meg नहीं होनी चाहिए disappointed. इसलिए You must go, Grace, and that is all there is about it. तुम्हें जरूर जाना है, बस यही है. In the end, Grace did go, a little puzzled and doubtful still, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of the city. तो आखिरकार थोड़ी सी असमंजस में थी, दुविधा में थी, लेकिन थैंक बोल रही थी कि जो भाई दुकान में अगर काम करती तो भाई इतना नॉइस, काउंटर यानी दुकान का जो काउंटर होता है वहाँ पर इतना, ड्रजरी मीन्स जो मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अगर दुकान में काम करती इतना शोर होता, गर्मी होता शहर का. Bertha went home feeling a little bit blue in secret. It cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. तो बर्था
वेंट हो, घर चली गई अपने, फीलिंग अ बिट ब्लू इन सीक्रेट, मीन्स थोड़ा सा मन में कुछ सवाल थे कैसा क्या होगा कि नहीं, लेकिन उसने कहा कि ये डिनाई नहीं किया, मतलब इससे हम नकार नहीं सकते कि अगर कभी कभी ऐसा अगर फिर से मौका हुआ मिला मुझे तो मैं ऐसा ही करूँगी जैसा मैंने अभी किया है। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय एंड फाइनली 2 letters केम टू बर्थरा, वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस। तो बहुत जल्दी ही जो गर्मी है वो समय जो है चला गया और आखिर में 2 चिट्ठियाँ आई, एक बर्था से, बर्था के पास आई 2 चिट्ठियाँ, एक आंट मैग से और एक ग्रेस से। आई हैव हैड अ लवली टाइम, रोट द लेटर, एंड ओ बर्टी, what do you think? I am to stay here always? Oh, of course. I am going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. तो ग्रेसी क्या लिखती, बहुत अच्छा समय कटा मेरा यहाँ, तुम्हें क्या लगता मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी? नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्कूल लौटूंगी मैं। लेकिन आंट मैग कहती है कि मेरे को भला मेरे अच्छे के लिए यहीं पर रुकना है, यहीं पर रहना, आपसे यहीं रहना है। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, और आंट मैग की चिट्ठी में क्या लिखा था? ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर हियर। तो ग्रेस ने लिखा होगा कि मैं चाहती हूं वो यहां पर रहे। यू नो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन, बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स। तो बोलती है कि तुम्हें मालूम होगा कि मैं हमेशा अपनी एक बेटी चाहती थी जो मेरे साथ रहे, लेकिन मेरे जो लोभी लालची भाई बहन हैं वो लोग नहीं चाहते थे। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, इसलिए मैं ग्रेस को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, गोद लेना चाहती हूँ। शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर। तो कहती दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इसको मेरे पास भेजा। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, शी हैज ग्रोन प्लम्प एंड रोजी। तो बोलती जब तुम इसे देखोगी तो उसे पहचान नहीं पाओगी कि कितना वो, उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया, कितनी सुंदर दिखने में लगती है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, उसने चिट्ठियों को पढ़ने का बंद किया मुस्कुराते हुए। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन द स्टोरी बुक, शी सेड। तो बोला कि अजीब सा कैसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने एक, मतलब जैसे भगवान लोग इतना अच्छा काम करते हैं वैसे ही कुछ ऐसा मैंने कर डाला है इस कहानी में, जिसमें एक लड़की का जीवन कितना अच्छा हो जाता है, उसको एक परिवार मिल जाता है, घर मिल जाता है, उसकी कठिनाइयाँ सारी दूर हो जाती है। बहुत अच्छा कहानी है ये। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे, आप भी अपने आप से थोड़े कोशिश करना, मैं ज़रूर करवाऊँगा सारे। ओके, चैप्टर को रीडिंग करना एक आपका काम है कि इसमें से आप इस टोटल चैप्टर में से आज जितना पढ़े हैं इसमें से 30 स्पेलिंग आप लिखोगे, उनका रीडिंग बढ़िया से करके, 30 ज़्यादा नहीं 30 स्पेलिंग्स अच्छे अच्छे छांट के लिख के आप रीडिंग करके भेजोगे रिकॉर्डिंग, और जो लिखोगे उसको भी भेजना मुझे। थैंक यू वेरी मच।